हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद वंदना। और आज मैं आपको एक और ऑर्गेनिक फार्म दिखाने जा रही हूँ जहाँ से मैं दाल और फल लेती हूँ। लेकिन मैं आज फ्रूट्स को हार्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी कच्चे हैं। देखिए, मैं थोड़ा लेट हो गई वरना इस एरिया पे पूरे अरहर की दाल का छोटा सा खेत लगा हुआ था। अभी भी आपको इस जगह पर अरहर की दाल के कुछ प्लांट्स दिख जाएंगे, जैसे कि ये देखिए, ये अभी भी छूटा हुआ है और इसमें अभी भी सूखे हुए पॉट्स लगे हुए हैं। देखिए, जिसमें अरहर की दाल के बीज हैं। अरहर की दाल के खेत को मैन्युअली हार्वेस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो सूखी हुई डंठलें हैं, उनको आप देख रहे हैं, ये ऐसे बांध दिया जाता है। आप भी देखिए, ये सारे अरहर की दाल के सूखी हुई ब्रांचेस हैं, इनको बांध दिया जाता है और ये जो है कुकिंग पर्पस के लिए रीयूज़ करते हैं। स्पेशली जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उसमें इन लकड़ियों को यूज़ करके खाना पकाते हैं। दोस्तों, आपने अरहर की दाल कुछ पॉलिश्ड फॉर्म में देखी होगी, जैसे ये ऐसे ही मार्केट में आपको मिलेगी, लेकिन असली में अरहर की दाल कुछ ऐसी होती है, साबुत, होल, छिलके के साथ। आशा, इस साबुत अरहर दाल को दले कैसे? एक चाकी से दली जाती है, तब छिक्कल हट जाता है, तब बनने लायक हो जाती है। अच्छा, और अगर हम इसको अपने घर में पीसना चाहें तो शाम को भिगो दो और सुबह को देखो मिक्सी में पीस के पकौड़ी बना लो। अरे वाह, इसके पकौड़े भी बनते हैं? अरे वाह। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी होल अरहर दाल को, साबुत अरहर दाल को चक्की में ना दलने दें, तो आप अपने घर पे भी इसको स्प्लिट कर सकते हो, धीरे धीरे मिक्सी में ग्राइंड करके। वो फुली ग्राइंड नहीं करना है आपको। और अगर आपको इस साबुत अरहर दाल को नेक्स्ट दिन ऐसे ही खाना है, तो जैसे हम राजमा और छोले भिगोते हैं एक रात पूरा भिगो के, वैसे ही आपको इसको भी पूरा एक रात भर भिगोना है और अगले दिन आप होल अरहर दाल, साबुत अरहर दाल की करी खा सकते हैं। आशा, मेरे लिए 1 किलो अरहर की दाल निकाल दे। ओके। और ये रही मेरी फ्रेशली हार्वेस्टेड फार्म फ्रेश साबुत अरहर दाल। आइए, तब तक मैं आपको फार्म की सैर करवाती हूँ। ये देखिए मैम, इलायची का प्लांट है। अरे वाह, हाँ, इसमें तो फूल भी खूब खिल रहे हैं। अच्छा पिंकी, इसकी पत्तियों का भी कुछ यूज होता है ना? हाँ, हम इसे चाय में भी डाल सकते हैं और हम इसे खीर में भी डाल सकते हैं। इसमें खीर का भी, इलायची का स्वाद खीर में भी आ सकता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो नारंगी और नींबू का भी जो फल है अभी तो कच्चे ही हैं, कब तोड़ने आऊँ? आप जुलाई में आना, क्योंकि इसे नहीं तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। ये क्या है? इतने खूबसूरत गुलाबी पिंक रंग के फ्लावर्स, ये क्या है पिंकी? इसे काली हल्दी कहते हैं। काली हल्दी? सच्ची में? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। आई कांट बिलीव इट। ये सच्ची में काली हल्दी के पेड़ पौधे, और वो भी इतने सारे। कितने सुंदर लग रहे हैं इसके फूल। पिंकी, मेरे लिए एक काली हल्दी का पौधा निकाल सकती है? मुझे सच्ची में देखना है कि ये नीली होती है सच्ची में। दिखा दे।
ये लीजिए मैम आपकी ब्लैक हल्दी, अरे काली वाह, हल्दी। ये तो नीली है। हम इसे नीली हल्दी भी कहते हैं और कई कई जगह इसे काली हल्दी भी कहा जाता है। अच्छा, ये देखो मैंने पहली बार देखी काली हल्दी या नीली हल्दी, कुछ भी बोल दो आप। दोस्तों, मैंने सुना है कि काली हल्दी का पौधा माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसे कई लोग इसकी जड़ों को, इसकी गांठ को सुखा के अपनी तिजोरी में डालते हैं। सुना है कि इससे बहुत धन की समृद्धि होती है, बहुत पैसा आता है। और कुछ लोग इसको गले में भी धारण करते हैं एज अ टैलिस्मैन या लकी चार्म की तरह, क्योंकि इससे लोगों को नज़र नहीं लगती है। और इसको, ये पीली हल्दी से थोड़ा डिफरेंट होती है क्योंकि इसको कुकिंग पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया जाता, पर इसको आप आयुर्वेदा में ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर मेडिसिनल पर्पस। और मैंने ये भी सुना है कि काली हल्दी के पौध को घर में लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है और प्रोटेक्शन का काफ़ी काम करता है। तो मुझे तो मौका मिला है, मैं भी इसको अपने घर में लगाने जा रही हूँ। मुझे ये फार्म इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे इस फार्म में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी लगती है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में। अब देखिए, ये पूरे खेत में यहाँ पर अरबी लगी हुई है और बीच बीच में लोबिया बीन्स लगाई हुई हैं। इस तरफ हल्दी लगी हुई है, अपनी पीली हल्दी। कहीं कहीं पर सनफ्लावर्स हैं। और ये देखिए करौंदे का पेड़ है और इसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं, पर अभी ये कच्चे हैं। तो जब पक जाएंगे तभी इनकी हार्वेस्टिंग हो पाएगी। और इन करौंदे का अचार भी बनता है, जो मैं फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और ये है आड़ू, इतने सारे आड़ू। इनको इंग्लिश में पीच कहते हैं, बट मैं अभी तोड़ नहीं सकती क्योंकि अभी कच्चे हैं। मुझे कम से कम 1-1.5 महीना, 1 महीना तो वेट करना पड़ेगा इनको हार्वेस्ट करने के लिए। और ये है गन्ने के खेत, कितने सारे अनार, पर अफसोस मुझे वेट करना पड़ेगा कम से कम 1-1.5 महीना। और ये है नारी का साग, इसकी भी खूब भाजी बनाई जाती है। और इसको आप वैसे भी अगर अपने प्लांट्स अपने घर पे लगाओगे तो बहुत जल्दी, बड़े आसानी से उग जाता है। आप सब लोगों ने अंजीर तो खाई होगी, ड्राई फ्रूट्स वाली। कभी उसका पेड़ देखा है आपने? ये देखिए, ये है अंजीर का पेड़, पर अभी ये भी थोड़े रॉ हैं, अभी हार्वेस्ट करने के लायक नहीं है। थोड़े दिन हमें रुकने पड़ेंगे इसको हार्वेस्ट करने के लिए। आई होप आपको मेरा फार्म टूर पसंद आया हो। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।